मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम की जानकारी आपको YouTube चैनल पर मिलती रहती है, लेकिन और सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए मौसम से रिलेटेड और आपके इलाके की मौसम की जानकारी, तो आप हमारा एंड्रॉयड या iOS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो प्ले स्टोर iOS स्टोर पर उपलब्ध है। और इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं और सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, 15 डेज़ का यानी 15 दिनों का बारिश का डेटा देख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने क्षेत्र में अगले कई दिनों का मौसम पूर्वानुमान देख सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मॉनसून का जो अब तक का प्रदर्शन रहा है देश भर में 1 जून से लेकर 22 जून तक पूरे देश में सामान्य से 25% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसमें सेंट्रल इंडिया में मध्य भारत के भागों में सामान्य से 69% ज़्यादा बारिश हुई है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में सामान्य से 8% अधिक वर्षा हुई है, जबकि पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सामान्य से 3% ज़्यादा बारिश हुई है। ये स्थिति अब तक रही है। मॉनसून का प्रदर्शन हम आने वाले दिनों में अगर देखें तो मॉनसून क्योंकि काफ़ी दिनों से एक ही जगह पर खड़ा हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था। 16 जून के बाद से मॉनसून में कोई प्रगति नहीं हुई है और प्रदर्शन भी दक्षिणी और मध्य भागों में, खासतौर पर हम बात कर सकते हैं कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, इसके अलावा जो महाराष्ट्र के और आसपास के इलाके हैं, इन भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही थी। इन सभी क्षेत्रों में बारिश कम होने की वजह से बारिश के जो आंकड़े हैं उनमें कुछ कमी आई है और मॉनसून का प्रदर्शन आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह रहने की संभावना है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, इन भागों में सबसे अधिक वर्षा होने की संभावना आज और कल नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के राज्य, इन भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर और नागौर, उदयपुर, जोधपुर के इलाकों में, यानी इन भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा आज होगी। कल भी बारिश यहाँ पर होगी। कल बारिश और बढ़ जाएगी अंदरूनी इलाकों में और उम्मीद कर सकते हैं कि 24 और 25 जून को पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तरी राजस्थान के इलाकों में भी चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर सभी जगहों पर वर्षा देखने को मिलेगी। जयपुर में भी बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश की जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, इन क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगी, पश्चिमी भागों में बहुत कम होगी। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के इलाकों में लंबे समय से जो उत्तरी गुजरात क्षेत्र हैं, राजस्थान से सटे हुए और कच्छ रीजन, यहाँ पर बारिश बहुत कम हुई थी। अब बारिश बढ़ने की संभावना है। उत्तरी गुजरात में साबरकांठा, बनासकांठा सहित आप देख सकते हैं यहाँ बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। सौराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन कई जगहों पर, चाहे वो द्वारका हो, पोरबंदर हो, राजकोट हो, अमरेली हो, इन सभी भागों में बारिश होती रहेगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण रीजन में बारिश में काफ़ी कमी हो गई है और पहले से बारिश बहुत कम हो रही है। यहाँ पर बारिश और कम हो जाएगी। अरब सागर पर एक सर्कुलेशन ज़रूर बना हुआ था, लेकिन इसका जो असर होगा, मॉइस्चर जाएगा ज़रूर, लेकिन बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉइस्चर की वजह से इन भागों में गतिविधियाँ बढ़ेंगी। फिलहाल तटीय भागों में, महाराष्ट्र के तटीय भागों के साथ साथ गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र तथा केरल में बारिश बहुत कम हो रही है और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि 23 और 24 जून को इन सभी क्षेत्रों में कमी रहेगी इसी तरह की। तमिलनाडु और रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में बारिश बहुत कम होगी। हालांकि कर्नाटक और केरल के तटीय भागों, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर जगहों पर, बाकी जो हिस्से हैं, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बने रहने का अनुमान है। इसके बाद अगर हम पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत का मौसम देखें तो यहाँ पर सामान्य मानसून वर्षा होने की उम्मीद है। गंगीय पश्चिम बंगाल में बारिश में कमी रहेगी, बाकी क्षेत्रों में सामान्य मानसून वर्षा जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में ज़्यादा बारिश होगी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कम वर्षा होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश कई जिलों में पिछले 3-4 दिनों से हो रही है। जब से मानसून आया है, बल्कि हम कह सकते हैं तब से बारिश हो रही है और इसी तरह की बारिश आगे भी बनी रहेगी। धीरे धीरे एक सर्कुलेशन जो उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, वो जब आगे बढ़ता रहेगा, पश्चिमी हिस्सों में लखनऊ को पार करेगा, उस दौरान मानसून भी आगे बढ़ सकता है 24 से 48 घंटों के बीच। और इसी समय उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में जो पश्चिमी हिस्से हैं, मेरठ से लेकर पीलीभीत तक, सहारनपुर और आसपास के इलाके, इन सभी भागों में बारिश बढ़ जाएगी। ज़्यादा वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले हिस्सों में होगी, दक्षिणी भागों में कम बारिश होगी। और जब मानसून 24-25 को उत्तर भारत के भागों में दस्तक देगा, उस दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा हरियाणा के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन
पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में प्री मानसून वर्षा बीते 3 दिनों के दौरान जिस तरह से हमें देखने को मिली है, इसी तरह की बारिश हो सकती है। उमस और गर्मी लगातार उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बरकरार रह सकती है। बारिश होगी जहां पर, वहां पर कुछ राहत मिल सकती है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।